Good day everyone. Today we'll continue our discussion further with the atomic structure. So in the last class we were discussing about the photoelectric effect और मैंने आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? It is the minimum value of frequency which is required to emit electrons from a metal surface. मतलब फ्रीक्वेंसी की वो मिनिमम वैल्यू जो एक मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कराने के लिए आपको चाहिए, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. So today we will discuss more about this threshold frequency. So let us consider an example. Suppose this is a metal surface. ये एक metal surface है and some unknown electromagnetic radiation, कुछ अननोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू है, इज स्ट्राइकिंग दैट मेटल सरफेस. सो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना चाहिए. होगा कि नहीं होगा दैट इज नॉट श्योर. इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना चाहिए एंड इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा कि नहीं होगा दैट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट the value of frequency या frequency of this incoming radiation is greater than or equal to the threshold frequency of the metal. मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन तभी होगा जब ये जो फ्रीक्वेंसी है स्ट्राइकिंग रेडिएशन की, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के या तो बराबर होगी और इट इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन ओनली इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा. सो हम तीन केसेस कंसीडर कर सकते हैं रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल. सपोज फॉर एग्जांपल न्यू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ radiation striking metal surface. Okay, this is represented by nu and nu naught represents threshold frequency. किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? इसी मेटल की जिसको रेडिएशन स्ट्राइक करे. सो देयर कैन बी थ्री केसेस. केस वन क्या हो सकता है? दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ऑफ द मेटल. इस केस में इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन ही नहीं होगा क्योंकि जितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए उतनी आपने प्रोवाइड ही नहीं की या उतनी इनकमिंग रेडिएशन ने प्रोवाइड ही नहीं की. सो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा ही नहीं. सो इन दिस केस नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ना आई एम राइटिंग दिस एज इलेक्ट्रॉन्स. ओके, no emission of electrons. अब second case क्या possible है? If the frequency of incoming radiation is equal to the threshold frequency of the metal. अब electrons बाहर आएंगे, they will come out of the metal surface, बस वो बाहर आके वहीं रह जाएंगे because जितनी एनर्जी चाहिए थी आपने बस उतना दे दिया, तो उनको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कुछ बचेगा ही नहीं यूज करने के लिए. मींस जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मेटल सरफेस से आपने उतनी प्रोवाइड कर दी, वो वहीं आके बैठ जाएगा एंड इट विल हैव नो काइनेटिक एनर्जी. उसके पास कोई वेलोसिटी ही नहीं रहेगी. सो इलेक्ट्रॉन्स emitted with no काइनेटिक एनर्जी. उनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से बाहर आ जाएंगे. अब थर्ड केस क्या पॉसिबल है? दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी.
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर भी आएंगे और आपने ज्यादा एनर्जी दी है, सो उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी बच जाएगी। दे विल हैव सम वेलोसिटी एंड दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। सो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन emitted with काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होगी उनके पास, कितनी होगी दैट विल डिपेंड कि आपने कितनी ज्यादा एनर्जी दी है उनको, या इस इनकमिंग रेडिएशन ने कितनी ज्यादा एनर्जी उनको सप्लाई की है। सो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के पास कभी काइनेटिक एनर्जी है, कभी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और अगर काइनेटिक एनर्जी है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी ये कैलकुलेट करने के लिए हमें एक और टॉपिक या और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करनी पड़ेगी, दैट इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो कितनी होगी। वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट थिंग, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इट इज अ वेरी इजी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू सॉल्व क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस पार्ट से, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से। सो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ने एक बहुत सिंपल सी बात कही। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ने एक बहुत सिंपल सी बात कही। क्या कहा उन्होंने कि आप जितनी एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में मेटल सरफेस को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका यूज दो चीजों के लिए हो सकता है। दैट विल बी यूज्ड फॉर टू थिंग्स, दो चीजों के लिए होगा। कौन कौन सी चीज? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल के सरफेस से फ्री करना होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ एटम, वो फ्री नहीं रहता ऐसे ही कि इट इज आउट ऑफ द एटम और वो कहीं ऐसे ही फ्रीली पड़ा हुआ है। इट इज अ पार्ट ऑफ द एटम। तो आपको कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी सो दैट आप उसको एटम से बाहर निकाल सकें। तो वो एनर्जी कहां से आएगी? वो एनर्जी यही जो इनकमिंग रेडिएशन सप्लाई करेगा वहीं से आएगी। सो जो इनकमिंग रेडिएशन एनर्जी सप्लाई करेगा वो पहली किस चीज के लिए यूज होगी? टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, एटम से बाहर निकालने के लिए या मेटल सरफेस से उसको बाहर निकालने के लिए। और जब एक बार इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ गया तो जो बच जाएगी, जितनी एक्सेस एनर्जी उसके पास बचेगी, वो उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज करेगा। मींस इट विल गेन सम वेलोसिटी, वो कुछ वेलोसिटी गेन करेगा। सो उन्होंने यही चीज बोली कि जितनी भी एनर्जी आप सप्लाई करेंगे इन फॉर्म ऑफ द स्ट्राइकिंग रेडिएशन टू अ मेटल सरफेस, इट विल बी यूज्ड फॉर टू पर्पसेस, दो पर्पस के लिए यूज होगा उसका। फर्स्ट, टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, and second, to provide kinetic energy to the electron. So let us start with the Einstein photoelectric equation. Now उन्होंने क्या बोला? इंसिडेंट एनर्जी, मतलब जो एनर्जी रेडिएशन मेटल सरफेस को सप्लाई कर रहा है, दैट विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये उनकी इक्वेशन थी। अब ये वर्क फंक्शन क्या होता है? आई हैव टोल्ड यू दैट द इंसिडेंट एनर्जी, जितनी एनर्जी रेडिएशन मेटल सरफेस को सप्लाई करेगा, सम पार्ट ऑफ दैट एनर्जी विल बी यूज्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए कुछ एनर्जी यूज कर ली जाएगी।
and that is known as work function. So work function is what? Work function is the amount of energy required to free electrons from the metal surface. That is known as work function of the metal. So kindly remember this thing. Sometimes they ask you as a definition. कभी कभी वो पूछते हैं what is work function. So work function is the amount of energy required to free electrons from the metal surface. Remember that. So जितनी एनर्जी दी वो कुछ पार्ट उसका इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए यूज हो गया, जो बच गई वो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेकर के चले गए. सो दिस इज द photoelectric equation given by Einstein. This is a very simple equation. इससे बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं. You will find them in the entrances also. Objective questions में भी आप देखेंगे इससे आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. So we will see the mathematical formula. हम मैथमेटिकल फॉर्मूला के भी बारे में बात करेंगे कि क्या इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है, so that we can solve some questions based on this equation. But today we will keep it till here only because it will get a little bit longer if we start with that thing. So we'll continue further in the next class. Thank you so much.